जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं क्यूएसओ का आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल 5 क्या कहता है? एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन 4 से लेकर 14 तक। ठीक है, इसमें क्या है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में क्या आता है? 4 में हमने सेक्शन 4 में पढ़ा जजेस एंड मजिस्ट्रेट कि जज और मजिस्ट्रेट को प्रिविलेज है कि वो अपनी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते और ना ही यानी कि उसको कंपेल किया जा सकता करने के लिए। इसी तरह कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, ड्यूरिंग मैरिज मतलब कि ये कि मियाँ बीवी, वाइफ एंड हस्बैंड, हस्बैंड को इनके दरमियान जो भी गुफ्तगू होती है आपस में, ठीक है ना, चाहे वो अभी शादीशुदा है, चाहे इनके दरमियान शादी रही हो, तलाक हो गई हो, उस दौरान यानी कि शादी तलाक होने से पहले कोई बात हुई हो, इस तरह की कोई भी गुफ्तगू जो है इनके दरमियान हुई हो, उसको भी ना तो क्या किया जा सकता है, ना ही ये देखें मे टू, ना ही इनको कंपेल किया जा सकता है। ये दो की वर्ड है, ठीक है ना, कि आप डिस्क्लोज करें कि आपके मियाँ ने क्या बात की थी आपसे, या बीवी को कहना कि मियाँ को कहना कि आपकी वाइफ ने क्या बात की थी। ये ना तो कंपेल किया जा सकता है, जोर जबरदस्ती की जा सकती है, ना ही इनको परमिट किया जा सकता है, परमिशन भी नहीं दी जा सकती कि डिस्क्लोज करने की। ठीक है ना, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है ना ही कंपेल किया जा सकता है और ना ही परमिट किया जा सकता है। हाँ, अगर अनलेस उसने आगे लिखा हुआ है, मैं इसको पहले आपके कंसेप्ट के लिए पढ़ रहा हूँ ऐसे। हाँ, अगर वो कंसेंट दे देता है कोई इनमें से, तो फिर उसको क्या आप इसको डिस्क्लोज कर लें। ठीक है ना, कि अनलेस हु मेड इट, जिसने की है वो गुफ्तगू की है कम्युनिकेशन, वो कंसेंट दे देता है कि आप ठीक है इसको कर दी जाए, तो फिर ठीक है। मतलब अगर मियाँ ने बीवी के साथ की है तो बीवी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकती। असूल तो ये है, आप बीवी को अगर कंसेंट दे देता है मियाँ कि आप इसको डिस्क्लोज कर लें, तो फिर उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है अगर कंसेंट आ गई है। ठीक है, और दूसरी बात एक्सेप्शन में, एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट अगर हम इस अनलेस वाली लाइन को छोड़ दें, गायब कर दें, तो ऊपर से पढ़ें कि डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन एक्सेप्ट इन सच इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन। हाँ, अगर मैरिड पर्सन के दरमियान कोई सूट है, ठीक है ना, सूट चल रहा है उनके, या कोई प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है ना, इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, मतलब कि एक मैरिड पर्सन मतलब वाइफ के खिलाफ प्रोसिक्यूशन यानी कि क्राइम, उसने क्राइम किया है, वाइफ ने कमिट किया है मियाँ के खिलाफ, या मियाँ ने वाइफ के खिलाफ क्राइम किया है, तो उनके खिलाफ, एक के खिलाफ क्या चल रहा है, तो उसमें भी कि ये जो कोई कम्युनिकेशन उनके दरमियान हुई हो, उसको भी डिस्क्लोज किया जा सकता है, उसको भी डिस्क्लोज किया जा सकता है। वो वाइफ भी कर सकती है, वो हस्बैंड भी कर सकता है। अगर हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ किया है तो फिर तब भी किया जा सकता है। अगर वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ क्राइम कमिट किया तब भी उसको ऐसी कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज किया जा सकता है। लेकिन जनरल रूल क्या है कि इनमें के जो कम्युनिकेशन मियाँ बीवी के दरमियान, उसको डिस्क्लोज ना किया जा सकता है और ना ही उनको कंपेल किया जा सकता है कि आप डिस्क्लोज करें। ये मैंने आपको इसकी ट्रांसलेशन का दी, मतलब बता दिया और टेक्निकली तरीके से बता दिया कि आपने इसको पढ़ना कैसे है। 3 वर्ड मैंने कंपेल, परमिटेड, कंसेंट और 4 चीजें हैं वर्ड एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्शन भी बता दी और मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर उसको डिस्क्लोज भी किया जा सकता है और कहाँ पे नहीं किया जा सकता, ना ही कंपेल किया जा सकता है, ना ही परमिट किया जा सकता है, इजाजत दी जा सकती है कि आप उसको डिस्क्लोज करें। ठीक हो गया, अब हम इसको वर्ड फॉर वर्ड पढ़ लेते हैं। ठीक है, नो पर्सन हु इज आर हैज बीन मैरिड, हु इज का मतलब है कि जो अभी शादीशुदा हैं, आर हैज बीन मैरिड जो शादीशुदा रहे हों, मतलब कि उनके दरमियान अब डिवोर्स हो गई हो, शैल बी कंपेल्ड, नहीं किया जा सकता, कंपेल नहीं, मजबूर नहीं किया जा सकता कि तू डिस्क्लोज, कि वो डिस्क्लोज करें एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन मे टू हिम, उनके दरमियान हुई हो ड्यूरिंग मैरिज, शादी के दौरान, ड्यूरिंग मैरिज जब वो मियाँ बीवी थे उसके दरमियान, उनके दरमियान कोई ऐसी कोई भी कम्युनिकेशन हुई हो, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप उसको डिस्क्लोज करें। ठीक है, बाय एनी पर्सन, किसी भी शख्स, कोई भी शख्स उसको कंपेल नहीं कर सकता, टू होम ही इज आर हैज बीन मैरिड। ठीक है ना, वो कम्युनिकेशन चाहे उसको किसी ने भी की हो, ठीक है ना, उस मियाँ ने बीवी को की हो, बीवी ने मियाँ को की हो, उनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप उसको डिस्क्लोज करें। पहला असूल तो ये आ गया। अब आगे देखते हैं, नॉर शैल ही बी परमिटेड, और ना ही इनको इजाजत दी जाएगी, किस चीज की? टू डिस्क्लोज,
टू डिस्क्लोज करने की एनी सच कम्युनिकेशन, कोई भी ऐसी कोई कम्युनिकेशन उनके दरमियान हुई हो तो उसकी इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। मियाँ अगर कहेंगे मैं इसको डिस्क्लोज करना चाहता हूँ, क्योंकि बजाय कह देगा जनाब ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन आपके मियाँ बीवी के दरमियान है, आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। एनी सच कम्युनिकेशन आगे है अनलेस हाँ, लेकिन उसने एक चीज बता दी, अनलेस द पर्सन हु मेड इट, लेकिन जिस शख्स ने वो कम्युनिकेशन की है, मियाँ ने बीवी को की है, और हिज रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव की इन इंटरेस्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है वो अगर कंसेंट दे देता है, अगर वो कंसेंट दे देता है जिसने कम्युनिकेशन की है या उसका रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, तो फिर क्या है, उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, ये बात उसूल होगी। अब एक्सेप्ट, अब क्या है, यहाँ पे ये अनलेस को छोड़ दें, यहाँ पे पढ़े के ऊपर वाले, ना कंपेल किया जा सकता है ना ही परमिट किया जा सकता है डू टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन एक्सेप्ट इन सूट्स बिटवीन मैरिड पर्सन। मैरिड पर्सन के दरमियान अगर कोई सूट चल रहा है या प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है ना, तो इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, उसके एक वन मैरिड पर्सन मियाँ जो है उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन केस चल रहा है, फौजदारी, या बीवी के खिलाफ चल रहा है, उसने एक ने एक दूसरे के खिलाफ क्राइम कमिट किया है, इज प्रोसिक्यूटेड फॉर एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। मियाँ ने बीवी के खिलाफ क्राइम कमिट किया है या बीवी ने मियाँ के खिलाफ किया है, मियाँ ने बीवी के खिलाफ या बीवी ने मियाँ के खिलाफ क्राइम कमिट किया है, इस ऐसी प्रोसीडिंग में तो फिर वो डिस्क्लोज की जा सकती है। ऐसे तो फिर उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई थी वो डिस्क्लोज की जा सकती है। ले जनाब, ये था आपका आर्टिकल 5। मैंने इसको इंतहाई आसान करके इसको कोशिश की है आपको समझ आ जाए। मैंने टेक्निकली तरीके से भी बताया और उसकी ट्रांसलेशन करके भी बताई है और कंसेप्चुअल भी, कंसेप्ट के लिहाज से भी मैंने इसको क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसके जो है जो एमसीक्यूज वो कैसे बन सकते हैं। ये आइए जी, नो पर्सन हु इज और हैज बीन मैरिड, यहाँ पे वर्ड आ गया नो पर्सन, ये आपने याद रखना है, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है। ठीक है, एक हु इज आर हैज बीन मैरिड, शैल बी, यहाँ पे शैल का, यहाँ पे भी आप एमसीक्यूज आ सकता है आपका, शैल बी कंपेल्ड, कंपेल्ड का लफज आपने यहाँ पे रूल याद रखना है, कंपेल्ड और परमिटेड, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो एमसीक्यूज एक आधी जगह छोड़ सकता है। एंड नो पर्सन हु इज आर हैज बीन मैरिड शैल बी डैश टू डिस्क्लोज, कंपेल्ड आएगा, नीचे ऑप्शन दे देगा कंपेल्ड, परमिटेड, नीचे और एक दो दफा दे देगा अलाउड। ठीक है, इस तरह के 3-4 वर्ड देके वो आपसे पूछ लेगा। आपको पता होगा कंपेल और डिस्क्लोज का परमिटेड का वर्ड यूज हुआ है, इसके अलावा आर्टिकल 5 में कोई वर्ड यूज नहीं हुआ, अलाउ तो यूज ही नहीं हुआ, तो फिर आप कंपेल ही लगाएंगे ना, ये चीज हो गया। ड्यूरिंग मैरिज वाला भी यहाँ पे बन सकता है, ड्यूरिंग मैरिज भी आप एमसीक्यूज बना सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 बन गया, बाय एनी पर्सन टू होम ही इज आर हैज बीन मैरिड नॉर ही शैल बी परमिटेड, ये भी ठीक है ना, यहाँ पे भी उसको परमिट का भी आ सकता है एमसीक्यूज। टू डिस्क्लोज एनी सच कम्युनिकेशन अनलेस द पर्सन हु मेड इट आर रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट, यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है और यहाँ पे भी बन सकता है। नंबर 6 हो गया, नंबर 7 ठीक है, कंसेंट का भी बन सकता है। एक्सेप्ट, ये पूरी तहरीर देकर भी वो एक्सेप्ट की खाली जगह छोड़ सकता है। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है आपका। In suits between married person are proceeding in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other, ठीक है ना, committed against the other, ये आपने याद रखना है। ले जनाब, ये आपका आर्टिकल नंबर 5 हो गया। ठीक है, आर्टिकल 4 भी पढ़ लिया था हमने, जजेस एंड मजिस्ट्रेट। अब हमने पढ़ लिया कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, मियाँ बीवी के दरमियान होती है, ये भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन, इसको ना डिस्क्लोज किया जा सकता है और ना ही इसको कंपेल किया जा सकता है, ना ही इसको परमिट किया जा सकता है कि आप इसको डिस्क्लोज करें, एक्सेप्ट हाँ अगर वो उसका जिसने की है वो कंसेंट दे देता है, या अगर मियाँ बीवी के दरमियान, अगर मियाँ ने बीवी के खिलाफ केस किया, क्राइम किया, कमिट किया, या बीवी ने मियाँ के खिलाफ किया, उस दौरान ऐसी गुफ्तगू को डिस्क्लोज किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 5 तक हो गया। आर्टिकल 6 में इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वकार अहमद फरीदी को रिपब्लिक लॉ अकेडमी के फोरम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।